किस मूड में है चंद्रबाबू नायडू? मोदी के दोस्त के खिलाफ ले लिया एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भले ही केंद्र में मोदी का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन नायडू शायद अभी भी ये संदेश दे रहे हैं कि भले ही वो मोदी के साथ है, लेकिन वो अपनी करेंगे और जो गलत लगेगा उस पर सवाल भी उठाएंगे। जैसे अब चंद्रबाबू नायडू ने तो पीएम मोदी के दोस्त के खिलाफ ही एक्शन ले लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब क्योंकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी को मोदी का दोस्त कहा जाता है, ऐसे में अमेरिका में गौतम अडानी पर रिश्वत देने के आरोप के बाद मोदी भी घिरे हुए हैं। उन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कोई जांच अपने दोस्त के खिलाफ क्यों नहीं करवा रहे हैं। इसी बीच अब मोदी के दोस्त पर नायडू ने एक्शन लिया है। नायडू का एक्शन। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू सरकार अडानी पर अमेरिका में लगे आरोप के बाद एक्शन ले रही है। बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ पावर सप्लाई समझौता किया था, लेकिन अब नायडू सरकार इस समझौते को स्थगित या रद्द करने के लिए 3 विकल्पों पर विचार कर रही है। राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI से पत्र लिखकर अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ किए गए पावर परचेज एग्रीमेंट PPA को रद्द करने की सिफारिश करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, पहले नायडू सरकार इस समझौते के तहत SECI के माध्यम से 7000 मेगावाट और ऊर्जा को खरीदने वाली थी। वहीं नायडू इसके अलावा एक कैबिनेट उपसमिति बना सकती है जो रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच करेगी। अब मोदी के दोस्त कहे जाने वाले अडानी के साथ समझौता खत्म करने के साथ ही जो इल्जाम उन पर लगा है उसकी जांच भी करेंगे। अब इसी खबर के बाद से कहा जा रहा है कि नायडू ने मोदी के दोस्त के खिलाफ ही एक्शन ले लिया, क्योंकि सरकार नायडू की है, ऐसे में नायडू ही ये प्लान बना रहे होंगे। वही विपक्ष जिस तरह से अडानी मामले की जांच करने की मांग उठा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि नायडू ने विपक्ष की बात मान ली है और अडानी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अब क्योंकि नायडू मोदी को केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए नायडू के एक्शन पर इतनी चर्चा हो रही है। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि नायडू अचानक से एक्शन क्यों ले रहे हैं, प्लान क्यों बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप ये लगा है कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनके साथ सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2021 और 2022 के बीच ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत दी। इस भ्रष्टाचार मामले में अडानी ग्रीन एनर्जी और एजोर पावर की कंपनियां शामिल हैं और यही कारण है कि नायडू चिंता में है, क्योंकि उनके राज्य पर भी बात आई है, उनके राज्य के अधिकारियों पर बात आई है। पूरा मामला आपको समझा देते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगा है कि उन्होंने अमेरिका में सौर बिजली कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को $26.5 करोड़ यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। आरोप है कि इस फ्रॉड से अडानी की कंपनी एजोर पावर को फायदा हुआ है और अब इसी मामले में चंद्रबाबू नायडू की सरकार अडानी पर एक्शन लेने वाली है, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि अडानी मामले में किस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।